रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर बूंद ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर खिड़की पर उंगलियों से दस्तक दी हो। कमरे में पीली रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, जो बार बार झपक रहा था, मानो वो भी डर रहा हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें सिर्फ पुरानी नहीं होती, बल्कि जिंदा होती हैं? ये आवाज थी आरव की, एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर, इतिहास, रहस्य और अलौकिक घटनाओं पर काम करने वाला इंसान। उसके सामने लकड़ी की एक पुरानी मेज पर कई फाइलें खुली थीं, पीली पड़ चुकी रिपोर्ट्स, जले हुए अखबार और कुछ तस्वीरें, जिन्हें देखकर आंखें खुद ब खुद हट जाती थीं। आरव पिछले 3 सालों से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। क्या कोई वस्तु शापित हो सकती है, या शाप सिर्फ इंसानों के दिमाग का वहम होता है? सब कुछ तब शुरू हुआ था जब उसे एक ईमेल मिला। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, दे आर नॉट स्टोरीज, दे आर वार्निंग्स। मेल के साथ एक पीडीएफ अटैच थी। पीडीएफ का पहला पन्ना खोलते ही आरव की भौएं सिकुड़ गईं। उसमें दुनिया भर की अलग अलग घटनाओं का जिक्र था। अलग अलग समय, अलग अलग देश, अलग अलग लोग, लेकिन एक चीज कॉमन थी। हर घटना से पहले एक वस्तु मौजूद थी। कोई पेंटिंग, कोई आईना, कोई घड़ी, कोई गुड़िया, कोई अंगूठी, और हर घटना का अंत या तो पागलपन था या मौत। आरव ने पहली फाइल खोली, एक छोटे से गांव की रिपोर्ट। गांव का नाम अब नक्शे पर भी नहीं मिलता। लिखा था, गांव के चर्च में एक पेंटिंग लाई गई थी, एक संत की तस्वीर, बहुत सुंदर, बहुत शांत। पहले दिन सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन एक बच्चे ने कहा कि संत की आंखें हिलती हैं। तीसरे दिन एक औरत ने दावा किया कि पेंटिंग उससे फुसफुसाकर बात करती है। और चौथे दिन चर्च में आग लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो सब कुछ जल चुका था, सिवाय उस पेंटिंग के। और अजीब बात, संत के चेहरे पर अब मुस्कान थी। आरव ने फाइल बंद कर दी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसने दूसरी फाइल खोली। एक पुराना आईना एक चर्च से हटाया गया। कारण, लोगों का दावा था कि आईना दूसरी दुनिया दिखाता है। रिपोर्ट में लिखा था, जो भी आधी रात के बाद आईने में देखता, उसे अपनी परछाई अलग तरह से हिलती हुई दिखती। एक पादरी ने इसे सुपरस्टिशन कहकर आईने को तहखाने में रखवा दिया। 3 हफ्ते बाद वही पादरी लापता। तहखाने में सिर्फ आईना मिला और उसके ऊपर अंदर की तरफ खून से बना एक हाथ का निशान। आरव ने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ कहानी नहीं लग रही थी। आरव ने सारी फाइलों को एक साथ फैलाया, तभी उसे कुछ दिखा। हर वस्तु के साथ एक लाइन कॉमन थी, The object belonged to someone who died unnaturally। यानी हर शापित चीज किसी ऐसी आत्मा से जुड़ी थी जिसे मरना नहीं चाहिए था। अचानक टक टक टक, आरव चौंक गया। घड़ी की आवाज नहीं थी, ये आवाज उसके घर के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। लाइट बंद थी, अंधेरा गाढ़ा था। और फिर उसे याद आया, उसने आज कुछ मंगवाया था। एक पुरानी लकड़ी की पेटी, नीलामी से, बिना देखे, बिना छुए, बस एक नाम पढ़कर, अननोन आर्टिफैक्ट, ओरिजिन अनडिस्क्लोज्ड। आरव ने पेटी खोली। अंदर 3 चीजें थी, एक पुरानी पेंटिंग, एक दरारों से भरा आईना और एक जेब घड़ी जो बिना चाबी के चल रही थी। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, टक, घड़ी रुक गई। और उसी पल कमरे का बल्ब बुझ गया। आईने में कुछ हिला, पेंटिंग की आंखें झपकी। आरव को अभी पता नहीं था कि उसने सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, तीनों शापों को एक ही जगह बुला लिया है। और कुछ शाप जागने के बाद सोते नहीं। कमरे में अंधेरा था, पूरा गाढ़ा, सांस रोक देने वाला अंधेरा। आरव वहीं खड़ा था, हाथ में बंद पड़ी जेब घड़ी और सामने मेज पर टिकी वो पेंटिंग। बल्ब बुझ चुका था, लेकिन पेंटिंग साफ दिख रही थी, जैसे अंधेरा उसे छू ही नहीं पा रहा हो। आरव ने घड़ी को फिर से देखा।
घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, लेकिन टिक टिक की आवाज अब भी आ रही थी। टक टक टक। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदा कर कहा। उसने घड़ी को मेज पर रख दिया और पेंटिंग की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, हवा ठंडी होती गई, बहुत ठंडी। पेंटिंग में एक आदमी था, करीब 35-40 साल का, चेहरा शांत, होठों पर हल्की सी मुस्कान, आंखें बहुत गहरी। आंखों को देखना मुश्किल था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें आपको नहीं, आपके अंदर कुछ देख रही हों। आरव को अचानक सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने नजर हटाई और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। बैंक से मैसेज था, डियर कस्टमर, योर अकाउंट बैलेंस हैज बीन अपडेटेड। आरव ने चौंक कर खोला। उसका बैलेंस लगभग आधा हो चुका था। क्या? उसने तुरंत लैपटॉप खोला। नेटवर्क ठीक था, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं, सब कुछ नॉर्मल। फिर भी पैसा गायब। आरव के दिमाग में पीडीएफ की एक लाइन घूम गई, द ऑब्जेक्ट डजंट किल इमीडिएटली, इट टेक्स समथिंग फर्स्ट। वो कुछ किस्मत थी। आरव ने पेंटिंग के पीछे देखा। लकड़ी के फ्रेम पर कुछ उकेरा हुआ था, बहुत हल्के अक्षरों में, लूका वरेसी 1888। नाम सुनते ही आरव को झटका लगा। उसने तुरंत लैपटॉप पर सर्च किया। इटली का एक मशहूर पेंटर, लेकिन उसका नाम इतिहास से अचानक गायब हो गया था। कहा जाता है उसने अपनी आखिरी पेंटिंग खुद की आत्मा से बनाई थी और उस पेंटिंग के पूरा होते ही उसने आत्महत्या कर ली। आरव को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी चर्च के केयरटेकर की थी। लिखा था, लूका हर दिन घंटों पेंटिंग के सामने बैठा रहता, बात करता, हंसता, कभी-कभी रोता। एक दिन मैंने पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? उसने कहा, अपनी किस्मत से, मैं उसे यहीं बंद कर रहा हूं। आरव को अब समझ आने लगा था, पेंटिंग किसी को तुरंत नहीं मारती। वो पहले पैसे लेती है, रिश्ते लेती है, मौके लेती है, और जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है तब। फोन फिर से बजा। इस बार आरव की दोस्त मीरा का कॉल था। आरव, मुझे अजीब लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? आज पूरा दिन सब उल्टा हो रहा है। मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, कार खराब हो गई और अभी। फोन पर कुछ गिरने की आवाज आई। मीरा? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक धीमी फुसफुसाहट। वो मुस्कुरा रहा है। कॉल कट। आरव ने कांपते हुए पेंटिंग की तरफ देखा। अब वो मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक नया रिफ्लेक्शन था, मीरा का चेहरा। आरव पीछे हट गया। उसका गला सूख चुका था। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, उसने कहा, ये सौदा करती है। आपकी किस्मत के बदले थोड़ा थोड़ा जीना। आईना अब धीरे धीरे आवाज करने लगा था, चर चर, जैसे उसके अंदर कोई दरवाजा खोल रहा हो। और घड़ी फिर से चलने लगी थी। आरव को अब समझ आ चुका था, 3 वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों एक ही शाप के अलग अलग दरवाजे हैं और अगला दरवाजा आईना खोलने वाला है। कमरे में अब सिर्फ एक ही चीज हिल रही थी, आईना। वो मेज के सहारे टिका था, लेकिन उसकी सतह पानी की तरह कांप रही थी, जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। आरव ने अनजाने में 2 कदम पीछे हटकर कहा, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन आईना कभी किसी की तैयारी नहीं पूछता। चर चर, कांच से नहीं, यह आवाज हड्डियों के रगड़ने जैसी थी। आरव को अचानक अपने कानों के पास फुसफुसाहट महसूस हुई। देखो। वो मुड़ा। कोई नहीं था। फिर भी आवाज जारी रही, तुम तो सच जानना चाहते थे ना? आरव को याद आया, पीडीएफ में एक आखिरी फाइल थी जिसे उसने अब तक नहीं खोला था। नाम था रिफ्लेक्शन इंसिडेंट क्लासिफाइड। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। एक शोध दल, एक चर्च का तहखाना, एक पुराना आईना। रिपोर्ट में लिखा था, आईना किसी भूत को नहीं दिखाता, वो आत्मा को दिखाता है जैसी वो वास्तव में है। पहले दिन एक वैज्ञानिक ने आईने में देखा और रोने लगा। दूसरे दिन दूसरा वैज्ञानिक आईने से बात करने लगा। तीसरे दिन पूरा दल गायब। तहखाने में मिला आईना और दीवार पर लिखा एक वाक्य, वी वर नेवर अलोन। आईना अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने खुद को देखा, थका हुआ चेहरा,
डरी हुई आंखें, पसीने से भीगा माथा। बस यही है, उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी परछाई थोड़ी देर से हिली। आरव ने 1 सेकंड और देखा, और यही सबसे बड़ी गलती थी। परछाई ने मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन आरव के होंठ हिले ही नहीं। आईने वाले आरव ने कहा, तुम हमेशा डरते रहे हो। उसकी आवाज आरव की थी। तुमने कभी किसी को नहीं बचाया, सिर्फ देखा, नोट्स बनाए, रिकॉर्ड किया। आईने में पीछे एक और आकृति दिखी, मीरा। उसकी आंखें खाली थीं। तुमने मुझे भी नहीं बचाया, आईने वाली मीरा बोली। आरव चीख पड़ा, बस करो। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छू लिया, और उसी पल ट्रैक, आईने में एक बारीक दरार पड़ गई। दरार के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां एक कमरा था, आरव का ही कमरा, लेकिन उसमें 3 चीजें अलग थीं। पेंटिंग की मुस्कान बहुत बड़ी थी, घड़ी बहुत तेज चल रही थी, और आईना वहां पहले से टूटा हुआ था। आरव को अचानक एक बात समझ आई। आईना भविष्य नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था जो होने वाला है। पीडीएफ के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आईना एक दरवाजा है जो जितनी देर देखता है उतना ही अंदर चला जाता है, और जो अंदर चला गया वो पूरी तरह वापस नहीं आता। आरव को अपनी सांस भारी लगने लगी। उसकी हथेलियों पर काली नसें उभर आईं। उसने आईने में देखा, अब उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग था। आंखों में डर कम, कुछ और ज्यादा था। आरव ने आईने पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, हम बाहर आएंगे या तुम अंदर आओगे। घड़ी जोर से बजी, टक 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 टक। घड़ी की सुइयां रुकने लगी, और आरव जानता था घड़ी कभी बिना वजह नहीं रुकती। आईना टूट चुका था, पेंटिंग जाग चुकी थी, और घड़ी अब किसी का समय गिन रही थी। घड़ी अब आरव की हथेली में थी, भारी, असामान्य रूप से भारी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर धड़कन हो। टक टक टक। हर टिक के साथ आरव के सीने में अजीब सी जकड़न बढ़ रही थी। उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये काउंटडाउन है। आरव ने कांपते हाथों से पीडीएफ की आखिरी बची फाइल खोली। नाम था द क्रोनोस ऑब्जेक्ट। लिखा था, ये घड़ी समय नहीं बताती, ये तय करती है कि समय किसका है। जब घड़ी तेज चलती है वो व्यक्ति मौत के करीब होता है, और जब घड़ी रुक जाती है समय खत्म। घड़ी के अंदर बहुत बारीक अक्षरों में कुछ उभरा हुआ था, एक नाम, मीरा। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। आरव को अचानक याद आया, मीरा ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था जो उसने अभी तक नहीं सुना था। उसने प्ले दबाया। आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है वो चीजें सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमसे जुड़ चुकी है। आईने में मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम थोड़े अलग थे। अगर कभी घड़ी रुके तो मुझे ढूंढना मत, खुद को बचाने की कोशिश करना। घड़ी रुक गई, पूरी तरह। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और फिर आरव का फोन बजा। अज्ञात नंबर। आरव ने उठाया। उधर से बस एक लाइन, हमें खेद है, मीरा अब इस दुनिया में नहीं है। फोन हाथ से गिर गया। घड़ी फिर से चलने लगी, लेकिन अब नाम बदला हुआ था, आरव। आरव को समझ आ गया, अब ये वस्तुएं किसी और को नहीं ढूंढ रही, वो उसे तैयार कर रही थी। तभी मेज के कोने से एक धीमी खड़खड़ाहट हुई। वहां कुछ और था। आरव ने ध्यान नहीं दिया था। एक पुरानी गुड़िया, लकड़ी की, उसकी आंखें बंद थीं। पीडीएफ में इसका भी जिक्र था, द विटनेस डॉल। रिपोर्ट में लिखा था, ये गुड़िया मारती नहीं, ये देखती है, और जो कुछ ये देख ले वो कभी छुपा नहीं रहता। जिस दिन इसकी आंखें खुले उस दिन सच सामने आ जाता है। टक। गुड़िया की एक आंख खुली, फिर दूसरी, और कमरे में सारी दीवारें बदलने लगीं। आरव अब अपने घर में नहीं था, वो एक और जगह था। एक पुरानी इमारत, एक स्टूडियो, दीवारों पर पेंटिंग्स, और बीच में लूका वरेसी खड़ा था, जिंदा। तुम्हें सच चाहिए था? लूका बोला। तो सुनो, मैंने शाप नहीं बनाया, मैंने सौदा किया। मैं मर रहा था, भूखा, भुला दिया गया। मैंने अपनी आत्मा 3 हिस्सों में बांट दी। किस्मत पेंटिंग में, सच आईने में, समय घड़ी में।
हर सौदे की कीमत होती है। लूका मुस्कुराया। इन चीजों को कोई ना कोई जोड़ कर रखेगा। कोई जो सवाल पूछे, जो खोजे, वो तुम हो आरव। गुड़िया की आवाज आई। तुमने इन्हें एक जगह इकट्ठा किया, तुमने शाप पूरा किया। आरव पीछे हट गया। तुम्हें क्या करूं? वो चिल्लाया। तुम्हें फैसला करना होगा, लूका बोला। या तो इन वस्तुओं का रक्षक बनो या इनकी जगह ले लो। घड़ी की सुइयां बेतहाशा दौड़ने लगीं। आईना टूटे हुए कपड़े के नीचे फिर से चमक रहा था। पेंटिंग की मुस्कान अब बिल्कुल इंसानी नहीं रही थी। घड़ी अब चीख रही थी। टिक टक टिक टक टिक टक। ये आवाज समय की नहीं थी, ये मौत की बेचैनी थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, सांसें उखड़ चुकी थीं और सामने तीनों वस्तुएं पूरी तरह जाग चुकी थीं। पेंटिंग, आईना, घड़ी, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे वो इंतजार कर रही हों एक नाम का। दीवारें अब सीधी नहीं थीं, छत ऊपर नहीं थी, जमीन नीचे नहीं थी, हर दिशा एक ही जगह की ओर जाती थी, आईने की दरार के अंदर। आरव को महसूस हुआ वो अब घर में नहीं था, वो बीच में था, इस दुनिया और उस दुनिया के। लूका वरेसी फिर सामने आया, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, खाली, अनंत। समय खत्म हो रहा है, उसने शांत आवाज में कहा। तुम्हारी घड़ी तुम्हारा नाम जान चुकी है, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। लूका ने आईने की तरफ इशारा किया। अगर तुम अंदर जाओगे तो शाप तुम्हारे साथ चला जाएगा। दुनिया सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आओगे। आरव ने घड़ी देखी। उसका नाम अब धुंधला पड़ने लगा था, जैसे समय खुद उससे नजर चुरा रहा हो। आईने के अंदर एक आकृति उभरी, मीरा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कान दर्द से भरी थी। तुम हमेशा सच ढूंढते रहे। उसकी आवाज आई, अब सच तुम्हें चुन रहा है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसने पहली बार पूरे शब्दों में बोला, अगर तुम नहीं गए तो कोई और जाएगा, और अगली बार 3 नहीं, सैकड़ों वस्तुएं होंगी। आरव को अचानक सब समझ आ गया। शाप किसी आत्मा से नहीं चलता, शाप चलता है मानव जिज्ञासा से। कोई ना कोई हमेशा जानना चाहेगा, और वो जानना हमेशा किसी दरवाजे को खोल देता है। आरव ने घड़ी को मेज पर रखा, पेंटिंग की तरफ देखा। अब और नहीं, उसने कहा। फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। आईना अब शांत था, डरावना नहीं, बस गहरा। आरव ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, खाली, सामान्य, बिल्कुल सुरक्षित। उसने धीमे से कहा, अगर कोई ये कहानी सुन रहा है तो समझ लेना। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। आईने की सतह पानी जैसी हो गई। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, आईना पूरी तरह टूट गया। पेंटिंग काली पड़ गई, मुस्कान गायब, घड़ी हमेशा के लिए रुक गई। गुड़िया आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ खत्म हो गया। एक संग्रहालय, एक नई प्रदर्शनी। नाम था हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स, मिथ और रियलिटी। एक गाइड विजिटर्स से कह रहा था, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मन का वहम। एक लड़की पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी नजर एक खाली शीशे के केस पर पड़ी। केस के नीचे लिखा था, डोनेटेड बाय आरव। लड़की को लगा शीशे में कुछ हिला, बस एक पल के लिए, एक परछाई, और फिर उसके कान में एक फुसफुसाहट। हर शाप किसी सवाल से शुरू होता है, या शायद नहीं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कहानी खत्म हुई या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अगली बार किसी पुरानी चीज को देखते हुए उसे बस पुरानी ही समझ पाएंगे?